हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। मैं ये सुबह क्यों दिखाती हूँ, इतनी ज़्यादा यहाँ पे हरियाली है ना कि इसको कैमरे में कैच किए हुए मुझे मन ही मानता नहीं है। इसका स्कूल लगता है कि मैं भी यहाँ पे छोटा सा घर बना लूँ और इस हरियाली के बीच में रहूँ। पता नहीं क्यों मुझे बहुत मन करता है, क्योंकि इसके गार्डन एरिया में बहुत ज़्यादा पेड़ है, मतलब ये पूरा पेड़ ही पेड़ है, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी ग्रॉसरी शॉपिंग करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह का ही काम सुबह में शाम को कर नहीं पा रही हूँ। इतनी गर्मी हो रही है कि शाम को हिम्मत ही नहीं कर रही है उठ के मैं करूँ। तो मैंने इतना ढेर सारा सामान लाया था, वो आप मेरे को दिखाऊंगी घर पे। तो यहाँ पे ना सुबह सुबह वो अभी अरेंज ही कर रहे थे। मैं दुकान खोल के मतलब सब सामान जैसे सजाते हैं ना वैसे सजा ही रहे थे। तब तक मैं आ गई, 2-4 लोग और भी आ गए, तो उनको करने में टाइम लग रहा था। मेरा यहीं पे आधा घंटा लग गया। उसके बाद मुझे लेनी थी सब्जी भी मुझे लेनी है। तो यहाँ देखिए वो बगल वाले लोग भी देख रहे हैं, उतना मुझे भी कर रहे हैं, और मैं भी कुछ नहीं ली, इंपॉर्टेंट चीज़ ही लेकर चली आई। बाकी चीज़ें मैंने नहीं लिया, मैंने कहा कि जब जानती हूँ जो चीज़ जरूरी है वो लिए। तो यहाँ पे वो हिसाब कर रहे थे, डालते डालते वो पैकेट में और जोड़ के बता रहे थे इतनी ही चीज़ें मेरी 500 की हुई थी, 500 से ऊपर ही चले गए थे इतनी चीज़ें। मैं न्यूट्रेला जरूर से लेती हूँ, मेरे बेटे को बहुत पसंद है। और ये सब्जी लेकर के ना मैं घर पर आपको मिलती हूँ, फटाफट से घर आ जाती हूँ। मैं आ गई हूँ, सामान भी लेकर आई हूँ, वो भी आपको दिखाऊंगी कि क्या क्या मैं लेकर आई हूँ। सब्जी में क्या लेकर आई हूँ, सब्जी भी मैं लेकर आई हूँ। तो अभी 10 मिनट तक मैं रिलैक्स होती हूँ, क्योंकि सब जिम्मेदारी मुझे ही निभानी है, तो फिर ऐसे नहीं अफसोस नहीं होता है। तो मैं लेकर आई हूँ, तो फटाफट से दिखाऊंगी भी आपको। तो अभी 10 मिनट तक रिलैक्स होती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ। तो मैंने शाम का ही काम सुबह ही करना सोच लिया, क्योंकि बहुत दिनों से ये टल रहा था, मतलब कि आज नहीं कल नहीं परसों। तो मैंने आज सुबह भी पर्स में से पैसे भी रख लिए और लिस्ट भी बना के पर्स में ही डाल दिया था कि नहीं मैं लौटते वक्त ले ही आऊँगी। जब घर से निकलिए ना तो दोबारा वापस लौटने का मन नहीं, मतलब दोबारा जाने का मन एकदम नहीं करता है कि मैं हाँ इतनी गर्मी ना बरसात या ठंड में थोड़ा सा रहता है चलो घर पे आ गए फिर वापस भी चले गए। लेकिन इस गर्मी में ना जब बाहर निकलो तो पूरा काम निपटा के ही आओ, तो ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। तो क्या किया जाए, तो होता है, करना है तो है, तो बस क्या किया जाएगा। तो यही सब काम है। देखिए फटाफट से मैं कमरा साफ कर रही हूँ, इतनी गर्मी लग रही है ना, मन मेरा इतना ख़राब था। और आज से मैं अपना चेहरा भी थोड़ा सा क्लीन करूँगी और फेस पैक लगाना शुरू करूँगी, क्योंकि चेहरा वगैरह सब कुछ ख़राब हो रहा है। और ये देखिए पर्दे का क्या हाल है। देखिए पर्दा ना मैंने आगे से क्लिप लगाया हुआ है, और वो क्लिप मुझे अच्छा नहीं लगता, मैं आपको दिखा भी दे रही हूँ। तो ऐसे लग रहा था, तो फिर मैंने इसका दिमाग में अभी आ गया कि ऐसे भी किया जा सकता है। तो बस वही है, क्लिप लगे कि यहाँ से ना उड़ जाता है और बीच से पूरी रोशनी आती है, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन मैं अंदर से लगा दी, वो ऊपर से पता भी नहीं चला। और इधर भी लगाया था मैंने, तो उसको भी अंदर से कर दिया। तो होता है ना जुगाड़ू झाड़ू कर ही लेते हैं। इसके बाद मैं चली किचन की ओर। किचन में देखिए पूरा ग्रॉसरी का सामान, इतनी गर्मी थी ना, सुबह सुबह कर लूँ बस वही काम ज़्यादा है, करके ख़त्म करो वही बहुत है। नहीं तो इतनी गर्मी इतनी उलझन लगती है कि मेरा मन ही नहीं करता है कुछ करने का। तो देखिए फटाफट से ये वाला अलमारी में, ये वाला भी पोर्शन मेरा बहुत ज़्यादा गंदा होता है। किचन संबंधित है ना, कोई भी चीज़ किचन का आएगा तो यहीं आएगा और वो आएगा। तो मैंने सब्जी भी लेकर आई थी, सिर्फ जरा सी लौकी लेकर आई थी। वो कैमरा मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन पता ना कि वो ब्लिंक मतलब कि रिटर्न होते जा रहा था, 1 सेकंड की वीडियो फटाफट। तो बस मैं लौकी धनिया और थोड़ा सा टमाटर लेकर आई थी। इतनी महंगी सब्जियां हो गई है ना, तो फिर वही है। और एक एक चीज़ मैं घर में जब उठती हूँ तो एक एक चीज़ मैं अपने अरेंज करती हूँ, क्योंकि मेरा घर गंदा क्यों होता है, क्योंकि जब घर में एक छोटा बेबी होता है ना तो वो गंदा करेगा ही करेगा। और मेरा तो बेटा कहता भी है, छोटे बच्चों का काम ही होता है मम्मी घर गंदा करना। हाँ भैया हाँ। तो यहाँ मैंने रात को चना भिगा दिए थे। चना मुझे भी पसंद है, सबको मुझे मेरे घर में पसंद है। और दाल खाने से बढ़ते चना खा लो, चना भी तो वही चीज़ है, दाल भी वही है और चना भी वही है, तो सीड्स से बल नहीं होता है। यहाँ मैं पानी डाल रही थी, आलू वाला पानी डाल करके मैंने इसको बैठा दिया और अभी इसको पकने के लिए छोड़ दिया। फिर मैं आ गई थी यहाँ पे पूरा ग्रॉसरी शॉपिंग। तो यहाँ मैं न्यूट्रेला लेकर आई थी, तो उसको मैंने पैक कर दिया था। और इससे पहले मैं कैमरा ऑन की तो कैमरा ही नहीं ऑन की। फिर मैं यहाँ मूँगफली ले आई थी। तो मैं जब पुराना मूँगफली होती है ना, मैं उसका ट्रिक अपनाती हूँ, आपको भी दिखा दे रही हूँ, शायद आपको भी अच्छा लगे ये कि। तो पुरानी चीज़ को मैं बाहर निकालती हूँ, नई चीज़ को डालती हूँ उसके अंदर, क्योंकि मैं मिक्स करके नहीं रखती हूँ। अब ज़्यादा तो था नहीं, तो मैंने इसको इसी पॉलीथीन में इसी तरह बांध के उसी में डाल दूँगी, क्योंकि इसको पहले यूज़ कर लूँगी और उसको बाद में यूज़ करूँगी नए वाले को। इससे क्या होता है, देखिए दोनों में मूँगफली में अंतर भी था, वो डार्क कलर का। और यहाँ मुझे आज सोयाबीन का फॉर्चून का कोई भी चीज़ नहीं मिला था, सब धारा मिला था, रिफाइंड हो या सरसों का तेल, तो मैंने सब लेकर आया। यहाँ मैंने ज़्यादा कुछ तो नहीं लगाया, बस हल्दी नमक जो नेसेसरी चीज़ थी, क्योंकि मैं खुद भी एटलीस्ट भूल गई थी, वहाँ इतनी भीड़ भी थी और वो एकदम उलझा हुआ था। तो फिर मुझे सेवैयाँ खाने का बहुत मन करता है, तो मैं सेवैयाँ लेकर आई थी। तो यहाँ सेवैयाँ मुझे अच्छी लगती है, तो मैं ज़रूर से खाना पसंद करती हूँ। मेरे हस्बैंड भी आएंगे तो उनको भी खिलाऊँगी। रहता है ना, तो फटाफट मीठा बना लो, फ्राई सब्जी बना लो और रोटी बना लो, तो मुझे अच्छा लगता है। तो
खुले में ही रख देती, लेकिन बहुत दिक्कत हो जाती है अलमारी ढकाना होने की वजह से। लेकिन चलिए जो है वो है, उसमें हम कोई नहीं करते कि जहाँ पे भी रहे हम सुख खुशी से रहे वही ज़्यादा बेहतर है। मेंटली सुकून ज़्यादा बेहतर होता है। तो यहाँ देखिए एक्स्ट्रा चीज़ें मैंने इस कार्टून में डाल दिया है। इसके अंदर भी बहुत कुछ पड़ी हुई है और मैं उसको खोल के नहीं रखती हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी की वजह से मुझे अच्छा नहीं लगता है। इसीलिए ना जो मेरे शाम को भी जो थोड़ा बहुत काम रहता है ना, वो भी मैं सुबह ही करना चाहती हूँ। और करके जैसे ग्रॉसरी मार्केट हुआ, सब्जी लाना हुआ या कोई भी सामान हुआ, ऐसा मैं सुबह ही सोचती हूँ कि कर लूँ, क्योंकि शाम को तो आजकल गर्मी की वजह से हिम्मत नहीं हो रही है इस गर्मी में कुछ भी करने का। आपको लगता है कि नहीं? मुझे तो यही लग रहा है कि जितना जल्दी हो सुबह सुबह काम निपटा लिया जाए। यहाँ मैंने रिफाइंड भी डाल दिया, क्योंकि मुझे काम ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। लेकिन ऊपर की बोतल ना बहुत चिकनी थी और इसके लिए भी बोतल वगैरह खरीदनी है, सब कुछ करना है। लेकिन भगवान कब होगा भगवान जाने, और कब दिमाग में आएगा तब कब आएगा। तो यहाँ मेरी बाहर आए हैं कूड़ा वाला, कूड़ा है भी नहीं, और थोड़ा बहुत होगा तो वो फिर जाएगा बाद में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और इसमें ऊपर से मैंने पूरा अच्छे से साबुन लगा, क्योंकि पूरा टाइट बंद कर दिया तो अंदर तो जाने से ना रहा। तो बस ऊपर में इसको करके धो दूँगी बोतल, और एकदम बोतल एकदम क्लीन हो जाएगा। ये सब काम हम औरतों को आना ही करनी ही पड़ता है, और जुगाड़ू होती भी हैं। देखिए एकदम क्लीन हो गया है ना, लग नहीं रहा है ना कि बोतल पुराना सा है। तो मैं इसमें यूज़ करती हूँ, रखते रखते आदत पड़ गई हूँ, चेंज नहीं कर रही हूँ। और चेंज करने का भी क्या है, अब परमानेंट अच्छा बोतल में चेंज करूँगी सोच रही हूँ। यहाँ देखिए हो गया था, तो भी गीला गीला बहुत देर तक रहता ना, तो मैंने सोचा कि चलो पोंछ करके इसको परमानेंट जहाँ पे रहता है वहाँ पे कर दूँ, नीचे के हिस्से में, क्योंकि यहाँ ऊपर रखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तो रख लूँ तो फिर इस पर सफाई करना ही नहीं हो सकता है। तो देखिए एकदम पोंछ दी अच्छे से। तो ये देखिए बोतल एकदम साफ़ हो गया, क्योंकि सरसों के तेल का तो बोतल ही आता है। तो उसके बाद मैं आ गई सबसे बड़ा काम, मेरे बेटे की साइकिल के नीचे इतनी मिट्टी। अभी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए एक लाइन दी गई ना, और ये कभी कभी घर पे चलाने और मैं इसीलिए इसको उठाती हूँ, एकदम डायरेक्ट बाहर ले जाती हूँ, क्योंकि नीचे भी नहीं लेकर चलाती हूँ, क्योंकि नीचे भी बहुत मिट्टी लग जाएगी। फिर वो लोग भी साफ़ करके रखते हैं, फिर अच्छा नहीं लगता है ना। तो किसी की मुझे भी अच्छा नहीं लगे कि जब मैं साफ़ करी हूँ तो साफ़ ही रहे, ऐसा नहीं है। तो मैंने इतना किया है, तो भी अभी बहुत ज़्यादा है। ये साइकिल चलाएगा तभी सही होगा। और बरसात में क्या है ना कि जब तो ज़रा सी भी बारिश होती है तो मिट्टी गीली हो जाती है, तो साइकिल में लगी ही जाना है। और अभी तो एटलीस्ट कुछ दिनों तक साइकिल नहीं चलवाऊँगी, इसलिए नहीं चलवाऊँगी क्योंकि मैं बता रही हूँ इसका पेपर आने वाला है, तो साइकिलिंग करने से बहुत ज़्यादा थक जाता है, फिर वो पढ़ नहीं पाता है। बच्चों का हर चीज़ देखना है ना, मेंटली ग्रोथ भी चाहिए, फिजिकली ग्रोथ तो एक हफ्ते में टल नहीं हो सकती है। जाके खेलेगा लेकिन साइकिलिंग नहीं करेगा, आधे घंटे में चले जाएगा, नहीं तो साइकिलिंग करने में आधा घंटा से ज़्यादा लेता है, 1-1.5 घंटा खेलता है। तो फिर ये देखिए इतनी मिट्टी मेरी साइकिल से ही, अब ये जरा सा भी इधर उधर होती है ना वहाँ के प्लेस पे, तो पूरी मिट्टी छटती है। और इतना किनकिन, और मुझे किनकिन घर एकदम नहीं पसंद है, एकदम नहीं पसंद है। इसके कारण मुझे बहुत ही, यहाँ देखिए सब कुछ करने के बाद मैं आ गई फेस पैक लगाने। तो वही मुल्तानी पाउडर का मैंने फेस पैक लगाया है। और देखो चेहरे की हालत और बालों की हालत, भगवान कब ठीक होगा। बालों का तो केयर करना भी शुरू करूँगी, साथ में सब कुछ करना शुरू करूँगी, क्योंकि जब तक नहीं करूँ ना तो ज़िंदगी में मतलब कि चेहरा अच्छा नहीं लगेगा। तो फिर चलिए कोशिश करना शुरू करते हैं आज से, क्योंकि मैं आ गई हूँ सब काम करके। देखिए मैंने आज काजल भी लगाया है, थोड़ा सा मेकअप किया है, हल्का काजल लगाया है, अच्छा लग रहा है, आँखें बहुत अच्छी लग रही है मुझे। अपर में भी लगाया है मैंने, बहुत अच्छा से लगाया है, क्योंकि मैं मेकअप ज़्यादा करती नहीं हूँ, लेकिन हाँ करना चाहिए, अच्छा लगता है, अपने आप को ही अच्छा लगता है, गुड लगता है। अभी जा रही हूँ खाना बनाने, क्योंकि मेरे घर में बेटे को पसंद से बनता है, तो चना राजमा सूखे आइटम इसको जैसे पापा को पसंद है वैसे इसको भी पसंद है। तो मैं वही चीज़, और सब्जियाँ तो वैसे भी आसमान छू रही हैं, उसका जो हिसाब ही मैं लगती सब्जियाँ लाई थी, 7 रुपये की सब्जियाँ लाई थी, और कुछ भी नहीं है सब्जी के नाम पर। तो ला करके मैं रखी ऊपर से, देखती हूँ क्या क्या बनाती हूँ। तो मैं चना भी बना रही हूँ, और मेरे घर से वही बनता है जो मेरे बेटे को पसंद है बस, क्योंकि जो खाने वाला व्यक्ति एक है छोटा मोटा, मेरा बेटा, उसकी पसंद का ही बनेगा ना, और क्या हो सकता है। अभी देखिए प्लम्बर आएगा कि क्या होगा पता नहीं। आंटी ने कहा कि मैं फिर से कॉल करती हूँ क्या होगा। तो चलिए फटाफट से अभी किचन चलती हूँ और खाना बनाती हूँ मैं। देखिए अभी बात ही थोड़ा सा लगता है कम में है, पीछे खुला भी है और पीछे से लग भी नहीं रहा है, पीठ में तो यहाँ बहुत ज़्यादा लग जाता है ना, बहुत गंदी लगती है। तो थोड़ा अच्छे से वैसे भी दिखा दूँगी इसको कि कैसे बनता है। देखिए मैं बहुत आलसी हूँ, अपने मन को, लेकिन नहीं करूँगी ये सब आलसी खत्म करूँगी। बालों का भी झड़ना आप देख ही रहती है। मैंने क्लचर लगाया था पीछे, पहले रबर बैंड लगाया, उसको फिर मोड़ के फिर वहाँ पे क्लचर लगाया, तो इस तरह बाल बनते हैं तो अच्छे भी लगते हैं। तो वही मैं आपको दिखा रही थी, कैमरे में नहीं दिखा पाती, सही से हो पाई ना पाए, तो अगली बार अगर आप कहेंगे तो हो जाएगा। फिर अब मैं आ गई फटाफट चना बनाने के लिए। तो
सब काम करना है, क्योंकि देखिए सुबह ही कर ली, चना भी बना लूँगी तो रात को भी खा लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि इतनी गर्मी में ना किचन में सिर्फ रोटियाँ सेकने चली आऊँ तो वही बहुत है। तो क्या किया जाएगा, बस रोटियाँ सेका जाएगा और काम खत्म। और इसके बाद देखिए यहाँ पे चना मैंने उबाल लिया था, पक गया था, फिर मैंने कुकर को धुला, बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था तो मैंने थोड़ा सा उसको धुल दिया, क्योंकि उसमें लगाते ना तो और भी गंदा होता है। यहाँ मैंने प्याज छिला और प्याज लहसुन और मिर्ची का पेस्ट बना दूँगी उसमें थोड़ा सा, और यहाँ तेल डाला, जीरा का तड़का डाला। बहुत सिंपल चना बनाऊँगी, क्योंकि जब डेली सब्जी बनानी होती है ना तो सिंपल ही खाएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। तो यहाँ पे फटाफट से ये वाला हिस्सा तेल डाल दिया मैंने, नहीं होता है अब मैं दिमाग में कुछ और चलने लगता है गाइस, क्या करूँ। और अभी बेटी का टाइम हो रहा है ना, इसलिए मैं तो इसमें देखिए तेल डाला, मसाला डाला और हल्दी नमक और सब्जी मसाला मैं डाल दूँगी। सब्जी मसाला कोई भी आप ब्रांड का जो भी मसाला आपको पसंद हो, डेली यूज़ करते हो वो आप डाल दें इसमें, और फिर 10-15 मिनट पकाने के लिए छोड़ दो। तो अब इसके साथ ही लगे हाथ इसमें टमाटर भी मैं डाल दूँगी। तो टमाटर डालने के बाद इसको अच्छे से गल लें, क्योंकि चना को कितने भी आप कुकर से सीटी लगाओगे ना वो फट के गलेगा नहीं। यहाँ देखिए टमाटर भी 5 मिनट इसको करूँगी, क्योंकि हर चीज़ बहुत जल्दी। इसके बाद चना भी डालूँगी इसके अंदर, 5 मिनट तक इसको रोकी रहूँगी पकने के लिए। देखिए थोड़ा सा गल गया था, मॉइस्चर हो गया था जैसे टमाटर, तो मैं इसको डाल दी और फिर 5 मिनट अब इसके साथ पका दूँगी इसको, फिर पानी डालूँगी और प्रेशर कुक कर दूँगी। तो देखिए सब तो हो गया, अब ये पानी इतना डाल करके ना अब प्रेशर कुक कर दूँगी और चना फर्स्ट और 5-7 सीटियाँ अभी भी डलवा दूँगी, जिसके कारण टमाटर भी अच्छे से गल जाएगा और सब कुछ एक साथ हो जाएगा। देखिए चना भी बनके तैयार हो गया और ये हमारी खाना था, रोटी था, चावल था और चना था, सलाद था, सब कुछ मेरे बेटे का फेवरेट खाना था। सबसे पहले वो खा नहीं रहा था, जब देखा तो आके तुरंत खाने लगा, बहुत यम्मी कह रहा था, उसको पसंद है। फिर मैं बैठ के यहाँ पे खाना, पहले उसको मैं खाना खिला देती हूँ, फिर उसके बाद ही मैं खाती हूँ। पहले उसको खिला देती हूँ, फिर अपने उसी बैठ के खाती हूँ। तो मैं टीवी देखती हूँ और वो मोबाइल देखते हैं। तो मैंने कहा था कि ये चीज़ कर लीजिए। आई होप आज का ब्लॉग भी अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।